बार आपने अपना इंश्योरेंस कवर को बढ़ाया तो आपका कम्युनिकेशन में 4 चांद आएगा। लेकिन पिछले 7 साल में अगर आपने अपना इंश्योरेंस को रीवर्क नहीं किया, आपने अपना इन्वेस्टमेंट को रीवर्क नहीं किया, अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट और अपना फ्यूचर को रीवर्क किया नहीं, तो आपको बोलने में बहुत शर्म आएगी, आपको घर से निकलने में शर्म आएगी, आप तैयारी नहीं करेंगे घर से, आप घर से तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि घर से तैयारी वही करता है और घर से कॉन्फिडेंटली तैयारी वही करता है जिसने अपने ऊपर काफी परिवर्तन लाया है। जिस इंसान ने अपने ऊपर परिवर्तन नहीं लाया है, जिस इंसान ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, जिस इंसान ने रियाज नहीं किया है, वो आदमी जब कस्टमर के सामने बैठ के तबला बजाएगा तो नजर आएगा कि ये अपने आप को तैयार नहीं किया है। जाकिर हुसैन रोज सुबह 3 बजे उठता है और 8 बजे तक तबला का प्रैक्टिस करता है, रियाज। मैं रोज सुबह उठता हूं और योगा करता हूं अपना एनर्जी बढ़ाने के लिए, रियाज। क्योंकि जब मैं बात करूंगा तो मुझे पावर चाहिए, तो पावर आता मेरे बॉडी से और मेरा बॉडी के ऊपर मेरे को काम करना है, एंड वो मेरा रियाज है। 1 घंटा रोज मैं रीड करता हूं, वो मेरा रियाज है। मैं अपना चाकू को धार कर रहा हूं, शार्पनिंग द सॉ। 1 घंटा में वर्ल्ड के सबसे बढ़िया स्पीकर लोगों का ऑडियो या वीडियो देखता हूं, रियाज। विश्वनाथन आनंद सिर्फ रशिया में जाके या अमेरिका में जब वो चेस खेलने को जाता है तभी नहीं चेस खेलता है, वो रियाज करता है रोज। महेश भूपति रोज 2 घंटा रियाज करता है, लिएंडर पेस रोज 2 घंटा रियाज करता है, सानिया मिर्जा 2 घंटा रोज रियाज करता है, सचिन तेंदुलकर 2 घंटा रोज नेट प्रैक्टिस करता है, आशा भोसले आज 78 की उम्र में 45 मिनट रोज रियाज करते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, तुम लोग रियाज कब करते हैं? और रियाज नहीं करोगे तो वो जाकिर हुसैन जो 3 बजे सुबह उठ के 8 बजे तक रियाज करता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में, अलग जप ताल, 3 ताल, जुगतबंदी, ये वो, और कहां पर वो उंगली मार रहा है, सीआई पे मार रहा है, लब पे मार रहा है, चार्ट पे मार रहा है, किधर वो मार रहा है, वो उंगली के ऊपर बराबर उसका ये है, किधर मारने से तबला मस्त बजता है, किधर मारने से तबला बराबर नहीं बजता, किधर मारने से मस्ती बढ़ता है, तरंग आता है, उमंग आता है, हलचल मचती है, कैसा बजाने से, कैसा बॉडी लैंग्वेज से, क्या बोलने से, कैसा वो प्रैक्टिस करता है, घर में माइक रख के वो अपना गाने को बीच में प्रैक्टिस करता है, बीच में वो बोलता है, प्रैक्टिस करता है, फिर वो इस तरह का हॉल में आके 2 घंटे का या 3 घंटे का शो देता है। और हमने से हर आदमी रोज सुबह उठता है, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा, सीधा 10 बजे अपन ने फोन उठाया, फोन लगाया, गया, मिला, किया, और हम लोग खाली हाथ आते हैं। और हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने आप में और अपने काम में, क्योंकि हम लोग तैयारी नहीं करते हैं। हम लोग प्रोफेशन के प्रति कमिटेड होना चाहिए, प्रोफेशन के प्रति कमिटेड होना चाहिए। मैं हर महीने में 3 नया प्रोग्राम उतारता हूं। आत्मविश्वास बोल के मेरा ये नया प्रोग्राम लास्ट महीने में उतारा, सक्सेस मल्टीप्लायर बोल के ये प्रोग्राम लास्ट महीने में उतारा, अभी फ्यूचर मल्टीप्लायर बोल के हर महीने में मैं 2 नया प्रोग्राम उतारता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास नया मसाला नहीं है तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अभी आज जो मैं बात कर रहा हूं शायद मैं 1000 बार बात कर चुका हूं, लेकिन आज का बात में भी कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए मैं नया कर रहा हूं। वो जो नया कर रहा हूं उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस से मैं पुराना काम भी बढ़िया बहुत ही पावरफुली कर पाता हूं। आर यू विथ मी?
मतलब मैंने ये नया प्रोग्राम बनाया ना, तो मैं तो आपको नहीं बता रहा हूं नया प्रोग्राम, लेकिन नया प्रोग्राम बनाने से मेरे बॉडी में मस्ती है, मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड हूं, मुझे लगता है आई एम वेरी अपग्रेडिंग माय नॉलेज, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये जो नया चीज बनाने का वजह से, नया ऑडियो सुनने की वजह से, नया वीडियो देखने की वजह से, नया किताब पढ़ने की वजह से, नया ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने की वजह से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस की वजह से पुराना जो चीजें हैं वो बोलने में भी 4 चांद लग जाता है, पुराने चीजें बोलने में भी 4 चांद लग जाता है। लेकिन हम लोगों के पास इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस जो है, कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। What you need is जबरदस्त कॉन्फिडेंस, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। और ये जो तैयारी, सुबह योगा किया ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सुबह रीडिंग किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये सब चीजों की वजह से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। So ladies and gentlemen, if you want to reduce the concept of I object, अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर जबरदस्त काम करना पड़ेगा। नाउ आपका, अगर आपने कम्युनिकेशन के ऊपर अच्छा काम किया तो आपको क्लोजिंग करना आसान हो जाएगा। अगर आपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम किया तो आपका क्लोजिंग करना आपका आसान हो जाएगा। क्लोजिंग, अपने को पावरफुल कम्युनिकेशन क्लोजिंग के लिए चाहिए, पावरफुल कम्युनिकेशन क्लोजिंग के लिए चाहिए। क्लोजिंग कहां के लिए चाहिए? अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपने को क्लोजिंग करना पड़ेगा। अपने को 4 बजे का कल उसका अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो क्लोज करना पड़ेगा। साधारण कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा। अगर अपने को उससे चेक चाहिए, चेक अपने को 20 लाख रुपए का चाहिए। आदमी संडे के दिन सुखी मस्त अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ था, बैंक में उसका 35 लाख रुपया पड़ा हुआ था, एकदम मस्ती में था, उसको लग रहा था आने वाला दिनों में एकदम लाइफ इज ब्यूटीफुल, और तू उसके पास 11 बजे गया और 11:15 बजे तू उसको बोल रहा है कि मेरे को तुम 20 लाख रुपया दो उस 35 लाख रुपए में से। वो मांगने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, वो मांगने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन भारी होएगा, कॉन्फिडेंस भारी होएगा, तो जब तुम चेक मांगोगे तो तुम्हारे को मिल जाएगा। अपने को कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर उसको अपने को मेडिकल के लिए लेके जाना है तो भी अपने को वो बोलता है मैं बिजी हूं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप ये काम करो 15 दिन के बाद मेडिकल करें, लेकिन अपने को कल ही मेडिकल करने का और कल सुबह ही मेडिकल करने का। आज रात को उसको भूखा रखने का 8 बजे से। खाली ऐसा आप खाना मत खाओ, ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। अपने को ऐसा बताना पड़ेगा कि आज रात को खाना खाएगा तो तू मर जाएगा। ऐसा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि साला 2-3 रातें खाना नहीं खाएगा साला, ऐसा कम्युनिकेशन होना पड़ेगा। तो देयरफॉर मेडिकल करवाने का, अगर मेडिकल में डिले नहीं चाहिए तो कम्युनिकेशन विद कॉन्फिडेंस। तो आज के तारीख में अगर तुम्हारा मेडिकल डिले हो रहा है तो समझ लेना तुम्हारा कम्युनिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है। देयरफॉर 30 दिन दे रहा हूं मैं तुमको, 30 दिन दे रहा हूं उसके ऊपर काम करने के लिए। अगर ये 30 दिन में अगर आपने सुधार का कार्यक्रम चला दिया, अपने कम्युनिकेशन में 4 चांद लाया, आईने के सामने खड़े रह के प्रैक्टिस करो, अपने ही टॉक को ऑडियो में रिकॉर्डिंग करके सुनो, अपना बेटे को बोलो पप्पा का जरा वीडियो शूटिंग करे, तो तुम्हारा बेटा ही साला तुम्हारा वीडियो मुंह पे मार के चला जाएगा, पप्पा का फालतू बात करता तुम। वो बोलेगा मैं इकडे कॅमेरा ठेवलेला तुम्ही आणि कॅमेरा बघून घ्या, वो चला जाएगा। बिकॉज पप्पा का साला कम्युनिकेशन इतना बेकार है। वो अभी समझ गई कि वो मम्मी बेचारी झेल रही है इसको, सो मेडिकल के लिए कम्युनिकेशन लगेगा। अपने को क्लोजिंग के लिए वो बोलता तुम एक काम करो ना, मेरे को ये होटल में मिलो। हम नहीं चाहते कि हम उसको होटल में मिले, हमको उसका घर में मिलना है या ऑफिस में मिलना है, तो अपने को क्लोजिंग करना है। तो अपना कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में कम्युनिकेशन दोनों होना चाहिए।
सो अपने को अमाउंट लेने का 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया मांगने के लिए भी अपने को कॉन्फिडेंस लगता है। बहुत सारे लोग घर से तो सोच के जाते 20 लाख मांगेंगे, वहां जाके 2 लाख रुपया मांगते हैं, क्योंकि 2 और 20 के बीच में 18 लाख जो है ना, वो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन है। 2 लाख और 20 लाख के बीच में जो 18 लाख है, वो मांगने की शक्ति कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस से आता है, और कॉन्फिडेंस रियाज करने से आता है। रियाज हम लोग करते नहीं है, देयरफॉर हम जहां से 20 लाख ले सकते थे वहां से 2 ही लाख रुपया लाते हैं। इसमें कस्टमर की गलती नहीं है, मार्केट की गलती नहीं है, प्रोडक्ट की गलती नहीं है, कंपनी की गलती नहीं है, डीओ की गलती नहीं है, फ्यूचर की गलती नहीं है, तकदीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको वो 2 और 18 का बीच में जो गैप है, वो 18 में काम करना पड़ेगा। वो 18 लाख एक्स्ट्रा मांगने का गुर्दा तुमको डेवलप करना पड़ेगा, दिल तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। वो अगर तुमने डेवलप कर दिया तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और अपना टाइम के हिसाब से जिंदगी भर पिछले 26 साल में मैंने लोगों को वही टाइम पे मिला है जो टाइम पे मुझे मिलना है। देयरफॉर मैंने कभी कस्टमर को यह नहीं पूछा कि आप फ्री कभी रहेंगे। मैं तो हमेशा यही बोला, कल दोपहर को 2 बजे मेरे को आपसे मिलना है, 2 ठीक रहेगा या 4 ओके है। क्योंकि मैं लाइफ में इतना चीज जानता हूं। मेरे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है देने के लिए, मेरे पास कॉन्फिडेंस है देने के लिए, मेरे पास एजुकेशन है देने के लिए, मेरे पास उसका कंपनी को आगे बढ़ाने का मसाला है। और अगर मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं तो मेरे पास बढ़िया सा प्रोडक्ट है, मेरे पास एक बढ़िया सा कंपनी है, मेरे पास बढ़िया सा एक कॉम्बिनेशन प्लान है, मेरे पास उसका फ्यूचर को सिक्योर करने का आइडिया है, मेरे पास उसका वेल्थ मल्टीप्लिकेशन का आइडिया है, मेरे पास उसका फ्यूचर में सिक्योरिटी और सेफ्टी का मेरे पास आइडिया है। तो मेरे पास जो चीज है वो तो जबरदस्त है, जो उसके पास नहीं है, और वो चाहे तो भी मेरे बिना वो खरीद नहीं सकता, क्योंकि वो एडवाइजर नहीं है, वो प्रोडक्ट अपने आप को बेच नहीं सकता, उसको मेरी जरूरत है, मेरे को इसका बारे में मालूम है। अगर ट्रेनिंग चाहिए तो मेरे पास आना ही है तुम्हें, अगर इंश्योरेंस चाहिए तो मेरे पास आना ही है तुम्हें। तो मेरे को विश्वास है कि मेरा ट्रेनिंग में दम है, मेरे को विश्वास है कि मेरे इंश्योरेंस में दम है, मेरे को विश्वास है कि LIC में दम है, मेरे को विश्वास है कि मेरे कंपनी में दम है, मेरे को विश्वास है कि मेरे प्रोडक्ट में दम है। ये विश्वास और ये कॉन्फिडेंस की वजह से मैं अपने टाइम के हिसाब से टाइम ले सकता हूं। एक बात समझ लो माय डियर फ्रेंड्स, 30 दिन का टाइम देता हूं। अगर तुमने ये 30 दिन में सचमुच में अपना काम किया तो आने वाला 30 साल तुम मेरे को याद रखेगा। 30 इयर्स, आने वाला 30 इयर्स तुम मेरे को याद रखेगा कि एक दिन जुलाई 2010 में एक दिन ये हॉल में नायर मिला था, और उसने हम सबको 1000 आदमी को मिलकर उसने एक ही चीज बताया कि 30 दिन में अपने कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन पे काम करो। और मैंने वो दिन बहुत ही सीरियसली नायर साहब को लेके अपना कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने के लिए मैंने ऐसा भयंकर काम किया कि 30 दिन में मैं एक ऐसा आदमी बन गया जिसको आईने में देख के मैं खुद परेशान और घबरा गया कि बाप रे, इतना पावरफुल आदमी बन कैसा गया। ये तुमने अगर काम किया तो मैं तुमको बोलता हूं, तुम्हारा टाइम पे लोग तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारा टाइम पे लोग तुम्हें मिलेंगे। और मेरा, जब तुमने आने वाले 10 दिन में फोन किया और तुम्हारा 5:1 का एवरेज है, यानी 10 जन को फोन किया तो 2 अपॉइंटमेंट तुमको मिलता है। तुमने देखा आने वाले दिनों में तुमने फोन किया, 10 जन को फोन किया, तुमको 4 जन का मतलब तुमको 2 जन जो पहला घुमाते थे वो लोग ने घुमाना बंद कर दिया। तुमने ये देखा कि तुमने 10 जन से बात किया तो 4 जन ने तुमको अपॉइंटमेंट देने को चालू कर दिया। 10 जन को बात किया, 5 जन ने तुमको अपॉइंटमेंट देने को काम किया, और तुम्हारा 2:1 का रेशियो हो गया। जैसे ही तुम्हारा रेशियो बढ़ गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। नाउ जिस आदमी को रोज अपॉइंटमेंट मिल रहा है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस आदमी को अपने टाइम पे, अपने टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट मिलता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पिछले 26 सालों में जो टाइम पे मेरे को चाहिए था वो टाइम पे मेरे को अपॉइंटमेंट मिला। MD से मिला,
सीईओ से मिला, बड़े आदमियों से मिला, छोटे आदमी से मिला, मीडियम आदमी से मिला, गरीब आदमी से मिला, एकदम करोड़पति से मिला, एकदम मलबार हिल में रहने वाला, एकदम पैसे वाला आदमी से मेरे को मेरे टाइम पे मिला। कोको कोला का सीईओ ने मेरे को टाइम दिया मेरे टाइम पे, वोडाफोन का आदमी ने मेरे को मेरे टाइम पे सीईओ ने टाइम दिया। ITW सिग्नोर बोल के कंपनी है पैकेजिंग का वर्ल्ड लीडर, उसका जो एमडी है RVS रामकृष्णन, उसने मेरे को टाइम दिया। मेरे को जब भी टाइम चाहिए था मेरे को टाइम मिला, और जैसे जैसे अपने को टाइम पे टाइम मिला, अपने टाइम से टाइम मिला, अपने हिसाब से टाइम मिला, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कम्युनिकेशन में और चांद लग गया। देयरफॉर मैंने एक चीज बहुत जबरदस्त सीखा लाइफ में, कि अपने काम से जब अपने को जीत मिलता है, अपने काम से जब अपने को जीत मिलता है, तो अपना कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ता है। अपने काम से कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ता है। पढ़ाई लिखाई से तो कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन में 4 चांद लगता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद जब हम लोग मार्केट में उस पढ़ाई लिखाई को वापरते हैं, और जब उस वापरने की वजह से हमारे को बहुत सक्सेस मिलता है, सक्सेस की वजह से कॉन्फिडेंस मिलता है। एक और चीज मैंने देखा है, देयरफॉर अगर मैं रोज फोन करता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है। कभी कभी मैं फोन करता हूं, समझो आज मंडे फोन किया, फिर अगला थर्सडे फोन किया, फिर 10 दिन के बाद फोन किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बना नहीं रहता है। यह भी मैंने देखा है। एंड देयरफॉर मैंने एक चीज देखा है, कंसिस्टेंटली अगर अपन ने अपने काम में कुछ चीजें प्रिंसिपली डिसिप्लिन तरीके से हैबिट के साथ अगर किया, तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। कभी कभी तबले का प्रैक्टिस करने से जाकिर हुसैन का कॉन्फिडेंस गेम खेलने के टाइम पे नहीं आएगा। कभी कभी नेट प्रैक्टिस करने से सचिन तेंदुलकर का कॉन्फिडेंस मैदान में नहीं आएगा। कभी कभी गाने का प्रैक्टिस करने से आशा भोसले का स्टेज के सामने खड़े रह के बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देयरफॉर ये कभी कभी करने वाला काम बंद करो। देयरफॉर ये कभी कभी मूड आया तो फोन किया, कभी कभी फील्ड में गया, कभी कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, कभी कभी कुछ ऑडियो सुना, कभी कभी कोई वीडियो देखा, कभी कभी कोई बड़ा इंसान को मिला, कभी कभी प्रीमियम उठाया, कभी कभी बड़ा प्रीमियम उठाया, कभी कभी किया, तो कॉन्फिडेंस बना नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस बना नहीं रहेगा और तुम्हारा आने वाला 25 साल यानी 9132 दिन, आने वाला 25 साल यानी 9132 दिन तुमको एक चीज प्रोटेक्ट करके रखना है, और वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। उसको हिलने नहीं देने का साले को। किसको? हाँ, उसको हिलने का नहीं देने का है। क्योंकि अभी जो मार्केट बदल रहा है, पिछले 5 साल से जो मार्केट बदला है और आने वाले 5 साल में जो मार्केट बदलने वाला है, इसमें अपने को हिलने का नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन। इसमें अपना आत्मविश्वास गंवाने का नहीं है। और मार्केट के चेंजेस, IRDA, ये वो सेबी बीबी, ये लोग साले रोज सुबह शाम कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी करेंगे। ऐसे में अपने पास क्या है? अपना पास सिर्फ एक ही चीज है, और वो है अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस। और खाली है मतलब मेरे पास आत्मविश्वास है, मेरे पास आत्मविश्वास है, मेरे पास आत्मविश्वास है, ऐसा बोलने से साला आत्मविश्वास आता नहीं है। उसके लिए मसाला अंदर डालेगा तो आत्मविश्वास आएगा। वो मसाला के ऊपर काम करो, और आने वाला 30 दिन में एक मसाला है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन जो आपका मसाला है, उसके ऊपर अगर आपने काम किया, उसके ऊपर अगर आपने काम किया, तो निश्चित रूप में आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। यह बहुत ही जरूरी बात है। और अगर अपने को अपने टाइम से अगर अपने को अपना गाड़ी लेना है, अपने टाइम से अपने को अपना गोल करना है, मेरे को घर लेना है, ये गाड़ी लेना है, या अब्रॉड जाना है, या अमेरिका देखना है, अपने टाइम से अगर अपने को कुछ भी करना है, तो अपने को कॉन्फिडेंस की बहुत ही जरूरत है। तो अपने हिसाब से अगर अपने को पॉलिसी बेचना है, साइज ऑफ द पॉलिसी, अगर हमने सोचा 40 लाख, तो 40 लाख का ही देने का है। और वो आदमी बोलेगा मैं 30 का लेता हूं, मैं 15 का लेता हूं, मैं 5 का लेता हूं।
लेकिन जो पॉलिसी का साइज है वही पॉलिसी का साइज अगर आपको बेचने का है तो आपको अपने कॉन्फिडेंस में काम करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है अगर इस तरह से अगर आपने काम किया तो जब आप क्लोज करेंगे तो दो चीज होगा, टू थिंग्स विल हैपन व्हेन यू क्लोज। या तो आपको वो चेक मिलेगा या आपको वो चेक मिलेगा या आपको वो चेक नहीं मिलेगा। एक बात समझ लो, ना मिलने का रीजन सिंपल है, तैयारी कम था, रियाज नहीं किया था। हर कॉल के पहले रियाज, हर कॉल के पहले रियाज एक तैयारी होता है। जैसे मैं कोई टॉक के पहले ज्यादा मैं किसी से बात नहीं करता हूं, मैं टॉक के पहले अकेला रहना चाहता हूं, मैं टॉक के पहले कुछ खाता नहीं हूं, मैं टॉक के पहले कुछ पीता नहीं हूं। कोई मेरे को मौसम्बी जूस दिया, चाय पियो ना नायर साहब, चाय पियो, मैं चाय नहीं पीता हूं बिकॉज मेरे को मेरा बॉडी मालूम है, मेरे को तैयारी क्या क्या लगता है, चाय नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, मेरा एक तैयारी लगता है, वो तैयारी में ही मेरा बेस्ट निकलता है। मैं देयरफॉर किसी को डिस्टर्ब करने नहीं देता हूं। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, it is very very important that we understand. Now, why are people afraid of closing? लोग क्लोज करने से घबराते क्यों हैं? सिंपल, क्लोज करने से लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं किया, उनको गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है। मेरे आवाज में गुस्सा है, एक आक्रोश है। एक गुस्सा और आक्रोश होना बहुत जरूरी है। जिसमें गुस्सा नहीं है, गुस्सा कैसा आएगा? तैयारी नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, प्रोडक्ट नॉलेज अपग्रेड नहीं किया, ऑडियो नहीं सुना, वीडियो नहीं सुन रहा हूं, बड़े लोगों को नहीं मिल रहा हूं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहा हूं, रीडिंग नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को गुस्सा नहीं है। जिसमें गुस्सा नहीं है, जिसमें आक्रोश नहीं है, जिसमें जुनून नहीं है, उसको क्लोज करने में तकलीफ होगा। एंड देयरफॉर क्लोजिंग के लिए ये सब चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। एक और जिसमें गुस्सा नहीं है, जिसने तैयारी नहीं किया है, वो डरता है कि प्रॉस्पेक्ट हाथ से निकल जाएगा, देयरफॉर क्लोज नहीं करता। लेकिन जिसने तैयारी की है, जिसने एक एक किताब पढ़ी है, जिसने एक मेरे को कल ही दीपक धापलिया ने किताब दिया, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा था, इन्होंने बुक दिया, इंश्योरेंस का बहुत बड़ा राजा है बर्ट इरविन बोल के, आई ऑब्जेक्ट बोल के। ये बुक पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा क्या 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 डायलॉग अपन मार सकते हैं जो आज अपने को मालूम नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्शन के ऊपर ये एमडीआरटी का एक किताब पढ़ेंगे, मैं आज गाड़ी में एक एक ऑब्जेक्शन ऐसा देख रहा था, मैं बोला मेरा ट्रेनिंग के धंधे में भी ये कितना काम में आएगा। एक ये ऑब्जेक्शन जो हमने पढ़ा, अपने को पता चला 99% हम लोग मार्केट में ये वापरते ही नहीं है। तो आज जो आप वापर रहे हैं मार्केट में, वो 1% मेमोरी से वापर रहे हैं, नया मसाला नहीं वापर रहे हैं। और नया मसाला नहीं वापरने की वजह से आपका खुद का एंथुजियाज्म कम रहता है और आपको डर लगता है कि आपका प्रॉस्पेक्ट हाथ से चला जाएगा। एंड देयरफॉर आई हैव ऑलवेज सेड कि लोग क्लोजिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस एक सिंगल मात्र ह्यूमन एबिलिटी है। कॉन्फिडेंस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एबिलिटी। एक ही एबिलिटी है जो तुम्हें हर सिचुएशन में जितवाएगा, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। और तुम्हें अगर कोई भी और क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है, तुम्हारे को और कोई भी कैपेबिलिटी अगर बिल्ड करनी है, तो कॉन्फिडेंस इज द ओनली एबिलिटी दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अदर एबिलिटीज। देयरफॉर
इसको हमेशा बचा के रखो, इसको कभी हिलने नहीं देना है, कॉन्फिडेंस को कभी हिलने नहीं देना है। और कॉन्फिडेंस काम से आता है, कॉन्फिडेंस रेगुलरिटी से आता है, कॉन्फिडेंस रोज काम करने से आता है, कॉन्फिडेंस बड़े चीजें करने से आता है, कॉन्फिडेंस लक्ष्य के पीछे दौड़ने से आता है, कॉन्फिडेंस लक्ष्य को अचीव करने की वजह से आता है, कॉन्फिडेंस गिव अप करने की वजह से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस बड़ा चैलेंज लेने की वजह से आता है। एंड कॉन्फिडेंस इज द ओनली सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी। हर एबिलिटी को, दूसरे एबिलिटी को डेवलप करने के लिए मिनिमम कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम में से हर आदमी ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाता है, ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने से आपका खाली आने वाला 3-4 घंटे में एक एंथुजियाज्म रहेगा। आज शाम को, अभी ये 2 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया, शाम को 5, 6, 7 बजे के बाद आप लोग पुराने इंसान होके बदल जाएंगे। आपका जोश 2-3 घंटा रहेगा, क्योंकि यहां पर जो बताया है वो करने से कॉन्फिडेंस आता है, यहां आके सुनने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो तुम बोलोगे नायर साहब आप आए और आपका बात सुन के मैं बहुत मोटिवेट हो गया, तो तुझे आतमध्ये काय आहे, काय मसाला आहे का? अभी इधर तो कुछ मसाला नहीं मिल रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूं मसाला तुमको भरने का है, मसाला होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूं, मसाला दे नहीं रहा हूं। हेलो, आर यू विथ मी? मैं बोलता हूं तुम्हारे में कॉन्फिडेंस होने के लिए तुमको क्या करना चाहिए और कॉन्फिडेंस से क्या फायदा होगा वो बोल रहा हूं। तुम्हारे को कॉन्फिडेंस दिया नहीं है मैंने, तो तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे जितने भी ऑब्जेक्शंस है, कस्टमर जो तुम्हें ऑब्जेक्शन देता है, मैं सोच के बताऊंगा, मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, आपका सर्विस मेरे को मिलेगा कि नहीं बराबर, मैंने बहुत एस्टेट बना के रखा है, मेरे घर में कोई भी आदमी 80 बरस के पहले मरता नहीं है, पिछले 80 साल का हमारा रिकॉर्ड है। अभी तुमने वो सुन के आया, और तुम्हारे में और मेरे में फर्क क्या है? मेरे को अगर ऐसा कोई आदमी ने ऐसा कुछ भी बोला जिसका मैं जवाब नहीं दे सका, वो रात में सोता नहीं, सीधा आया, बोले यार वो आदमी बोला, मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, और मैंने उसको जो जवाब दिया उससे मेरे को कोई रिटर्न नहीं मिला। या वो आदमी ने बोला हमारे घर में या वो आदमी ने बोला म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिटर्न मिलता है, या वो आदमी बोलता है कि मैं रियल एस्टेट में ज्यादा बिलीव करता हूं, मैं इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करता हूं। अगर ऐसी उसने बातें बोले तो हम लोग घर में आने के बाद कौन सा किताब को रेफर किया, समझो अपन ने ये आई ऑब्जेक्ट बोल के किताब को रेफर किया, तो हो सकता है पेज नंबर 67 में वो बराबर 1.5 पेज लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी रियल एस्टेट को ज्यादा मान देता है और इंश्योरेंस को कम मान देता है तो 1.5 पेज लिखा हुआ है। अगर एक आदमी बोलता है मैं दूसरा, मेरे पास इंश्योरेंस एडवाइजर है तो मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, ये बोलता है, तो इस पे 3 पेज लिखा हुआ है। ये 3 पेज में लिखा हुआ बातों को अगर आपने रट्टा मार के आज बाय हार्ट कर दिया तो कल जब कोई आदमी आपको वही चीज बोलता है तो आज जैसे हारे कल हारेंगे नहीं। हमारा केस में क्या हो गया, आदमी ने आज हमको हराया, हम घर आए, हमने कुछ पढ़ाई बिड़ाई नहीं किया, सेम डायलॉग हमने कल मारा, कल कस्टमर ने सेम ऑब्जेक्शन उठाया, हमें कल फिर हराया गया। हम घर आए, उस हारी हुई चीजों को स्टडी करने का हमने कोशिश नहीं किया, कल हम फिर गए, हम फिर हार के आए। देयरफॉर हमारे पास हारने का पैटर्न शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन जीतने का पैटर्न अभी तक हमने बनाया नहीं है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, देयरफॉर आपको मार्केट में मिलने वाला हर ऑब्जेक्शन, हर स्केप्टिसिज्म, हर इंडिफरेंस, हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई बढ़िया किताब में या ऑडियो में या वीडियो में या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में या कोई इंसान जो आपसे अच्छा कर रहा है, जैसे अगर दीपक धाबलिया आपका दोस्त है और आप उसको हफ्ते में 2 या 3 बार मिलते हैं, तो दुनिया भर का आंसर वो आपको दे सकता है, क्योंकि वो रोज बैठ के एक सीडी सुनता है, रोज बुक पढ़ता है, रोज धार करता है, रोज अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखता है, रोज रियाज करता है। देयरफॉर रोज रियाज करने वाले के संगत में रहोगे तो भी धंधा बढ़ेगा। या तुम्हारा रियाज के लिए कोई और तरीका है, कोई भी तरीका जो तुमने अपनाया होगा वो तरीका होना चाहिए, नहीं तो तुम एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर कभी बन नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए ये पार्ट टाइम नौकरी रहेगा या तुम्हारे लिए ये सम टाइम का काम रहेगा, तुम अपने आप को जबरदस्त तरीके से टर्न अराउंड नहीं कर पाओगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो मैं बात कर रहा हूं ये संत वाणी है। आज जो मैं बातें कर रहा हूं ये संत वाणी है। ये सेल्स का सबसे बड़ा बापू बात कर रहा है तुमसे। मेरे हाथ से कभी कोई सेल्स गया नहीं, लेकिन यहां आके तुम्हारे को खाली साधारण ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा के फायदा नहीं है। तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, और तुम्हारा फाउंडेशन मैं बना नहीं सकता हूं। तुम्हारा फाउंडेशन कस्टमर बना नहीं सकता, तुम्हारा फाउंडेशन तुम्हारी बीवी बना नहीं सकती, तुम्हारा फाउंडेशन तुम्हारा बच्चा नहीं बना सकता, तुम्हारा फाउंडेशन तुम्हारा एम्प्लॉइज नहीं बना सकता, तुम्हारा फाउंडेशन तुम्हारे कोई बनाना है। और अगर तुमने फाउंडेशन बनाने में कोई भी कसर छोड़ा तो रोज तुम्हें मार्केट मार खिलाएगी। तुमने फाउंडेशन बनाने में कोई भी असर छोड़ा तो मार्केट तुम्हें छोड़ेगी नहीं। एंड रिमेंबर, एक बात समझ लो, तुम फाउंडेशन को नहीं बना रहे हो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा आदमी फाउंडेशन नहीं बना रहा है। दीपक धाबलिया जैसा आदमी अगर 500 आदमी नया पूना में उतर गया तो तुम लोगों को धंधा मिलना बंद हो जाएगा। पूना मार्केट में 10,000 इंश्योरेंस एडवाइजर रहेंगे शायद, मालूम नहीं, लेकिन 500 आदमी जिग जिगलर के माफत बन गया या टोनी गॉर्डन के माफत बन गया या 500 आदमी मेरे माफत बन गया, तुम लोग सबको कभी साला लाइफ में एक इंश्योरेंस बेचना मुश्किल पड़ जाएगा। एक बात याद रखो, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग ये बिजनेस में आ रहे हैं एज फुल टाइम प्रोफेशन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। बहुत सारे यंग और ओल्ड पीपल अपना अपना काम छोड़ के ये लाइन में आ रहे हैं और अपने कैपेबिलिटी को बहुत होलसेल में डेवलप करने का चक्कर चला रहे हैं। और बहुत सारे लोग प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को अपना रहे हैं और अपने कैपेबिलिटी को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही कैपेबिलिटी बिल्ड करके ये मार्केट में रोज उतर रहे हैं। गर्मी चढ़ेगी, अभी गर्मी चढ़ने वाली है आने वाले 5 सालों में, you know, and therefore I always say that, you know, why does closing fail? You know, because कभी कभी क्लोजिंग फेल क्यों होता है? क्योंकि स्टेप्स ऑफ सेल्स को फॉलो नहीं करते हैं। नो प्रॉपर यूज ऑफ स्टेप्स ऑफ सेल्स। मैं आज से कई साल पहले, बहुत सारे यहां पर लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को सबको मैंने सिखाया। रॉक्सन हुआ, ये सब लोग इधर जो है शेवाले हुआ, ये सब लोगों को मैंने एक जमाने में सिखाया हुआ है। रमन साहब पीछे मैंने देखा, MDRT क्वालिफायर 10 साल से रमन साहब को हमने ये सब सिखाया। एंड दे हैव ऑल, दिस इज नोन एज द स्पैंको प्रोसेस बोलते हैं। स्पैंको प्रोसेस को मास्टर करो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं स्पैंको प्रोसेस लेने को नहीं आया, लेकिन स्पैंको प्रोसेस को मास्टर करो। अगर मैं इधर दीपक धाबलिया को इधर बुलाऊं, इसमें स्पैंको प्रोग्राम जब मैंने 1996 में 2 दिन का किया
तब उसने अटेंड किया। फिर मैंने 3 दिन का फिर प्रोग्राम लिया, फिर अटेंड किया। फिर मैंने साल भर में 12 दिन का प्रोग्राम किया इसी के ऊपर, इसने फिर अटेंड किया। उसके बाद मैंने एडवांस सेलिंग स्किल्स लिया, वो अटेंड किया। उसके बाद मैंने गुरुकुल बोल के प्रोग्राम किया, 3 बार उसने गुरुकुल अटेंड किया। बार बार अटेंड करके इसने स्पैंको के ऊपर ग्रिप हासिल किया है। हम में से कई लोगों ने मेरा प्रोसेस सीखा होगा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडरगो किया रहेगा, लेकिन हमने इसकी मास्टरी नहीं की होगी। स्पैंको का मतलब है S फॉर सस्पेक्टिंग, P फॉर प्रोस्पेक्टिंग, A फॉर अप्रोच, N फॉर नेगोशिएशन, C फॉर क्लोजिंग एंड O फॉर ऑर्डर। कोई भी आदमी को अगर सक्सेसफुल होना है, अगर क्लोजिंग इफेक्टिवली करना है, तो किसी के पास भी जाने के पहले सस्पेक्टिंग करो, पहला कस्टमर के बारे में जान लो, इसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं। समझ लो सस्पेक्टिंग यानी सोचो कि वो तुमसे कैसा वार्तालाप करेगा, वो क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो सस्पेक्टिंग में हमें सबसे पहला हमको क्या क्या तैयारी करनी है, हमको क्या क्या तैयारी करनी है ये सोचना है। मैं कहां जा रहा हूं, जैसे मैं यहां आ रहा था तो मैंने सस्पेक्टिंग किया कि मैं यहां आ रहा हूं, मेरा लैपटॉप अगर खराब हो गया तो मैंने पेन ड्राइव में यही प्रेजेंटेशन दूसरा रखा हुआ है, क्योंकि मैंने सस्पेक्टिंग किया कि ये मशीन खराब हो सकता है। मेरे गाड़ी में फुल जोड़ी कपड़ा है, शर्ट, बनियान, चड्डी, पैंट, सॉक्स सब है। क्या जरूरत है, मैं बंबई से पूना आया, इधर 11 से 2 करके जाने वाला हूं, लेकिन हो सकता है बीच में कुछ बारिश आ जावे, एक्सीडेंट हो जावे, हमने किसी को ठोका या किसी ने हमको ठोका, किधर लग गया, खून गिर गया, शर्ट खराब हो गया, बैंडेज भी अपने पास गाड़ी में पड़ा हुआ है, फुल मेडिकल किट पड़ा हुआ है। आज यहां पर अभी अगर कपड़ा, अगर मैं आ रहा था, मैं यहां अंदर आ रहा था तो समझो कोई चाय लेके जा रहा है, चाय गिरा दिया। अब उसने अपना परमिशन लेके तो नहीं गिराया कि साला आपके पास दूसरा जोड़ी है कि नहीं, नहीं थोड़ा चाय गिराने का आपके ऊपर, ऐसा तो नहीं है, उसने गिरा दिया। अभी गिरा दिया तो इधर खड़े रह के बात करने में क्या मेरा हिल जाएगा, कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। देयरफॉर कपड़ा जो जोड़ी गाड़ी में बाजू में खड़ा है, ये कपड़ा कॉन्फिडेंस के लिए लाया है। मतलब ये देखिए, इसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं और मुझे क्या क्या चीजें लगने वाली है। तो ये कस्टमर मेरे को, मैं कहां जा रहा हूं, अच्छा मैं इंश्योरेंस को पढ़ाने जा रहा हूं, चलो किरण इंश्योरेंस का सब बुक निकालो, लिमरा का बुक निकाला, इधर रखा, इंश्योरेंस में पावर क्लोजिंग का बुक रखवाया, 4C अगर पढ़ाना पड़े, 4C क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ, वो इधर पड़ा हुआ है। किधर कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर पढ़ाना है तो अपने को टेस्टिमोनियल इधर रखेगा। किधर किसी ने बोला MDRT का कौन सा, उसका प्रोसीडिंग इधर पड़ा हुआ है। अगर अपने को टेस्टिमोनियल दिखाने का है, ये पूरा लेके घूम रहा हूं। इधर अलग अलग टाइप का कैसा आने वाले दिनों में, कैसे आने वाले दिनों में तुम्हें यूनिक प्रोसेस एडवाइजर बनने का है, कैसा कस्टमर को चार्ज करने का। अगर किसी ने पूछा तो उसको ये बुक दिखा सकता हूं, ये बुक तुम फिर अपना जाके खरीद सकते हो। मतलब ये पूरा जो है, कपड़े से लेके गाड़ी से लेके, ये पूरा अपन जो तैयारी किया, ये सस्पेक्टिंग है कि मेरे को कस्टमर क्या पूछने वाला है, मेरे को क्या क्या दिखाना पड़ेगा, मेरा पावर पॉइंट मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। ये अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो क्लोजिंग में कॉन्फिडेंस बना रहता है। कॉन्फिडेंस में क्लोजिंग बना रहता है। ये कोट वगैरह डालने का मतलब क्या है, कोट से जब अपन अपना चेहरा देखता है, कोट वगैरह टाई वगैरह ला के अपन जब अपने आप को देखते तो कॉन्फिडेंस, रोज एकदम सुंदर दिखने का, क्योंकि सुंदर आदमी लोग को देख के 40 लाख का चेक देने का आदमी में कॉन्फिडेंस आता है। साधारण कपड़ा नहीं पहनने का। मैं कभी भी शादी में जाता हूं, साधारण कपड़ा पहनता हूं,
क्योंकि वहां सब लोग नेकलेस डाल के आए और अपन एकदम फटा पुराना जाने का, सब अपने को ही देखते हैं। और साधारण दिन में अपने एकदम फुल गजरा बिजरा लगा के एकदम सेक्सी माल बन के रोज जाते, तो भी लोग अपने को ही देख रहे। मुद्दा यह है कि उनका नजर अपने पे बना रहने का है। एंड देयरफॉर मैं हमेशा बोलता हूं, ये तुम लोग कभी कभी एकदम साधारण साड़ी, साधारण सलवार कमीज और एकदम चप्पल विप्पल, एकदम साधारण पैंट शर्ट नहीं, रोज ऐसा मार्केट में जाने का जैसे कि तुम्हारा शादी का दिन है, एकदम बढ़िया कोट, एकदम बढ़िया टाई, एकदम सच के श्रृंगार करके एकदम डेकअप होके जाने का। इससे ये भी मैं ये सस्पेक्टिंग का पार्ट है कि मैं बड़ा आदमी को मिलने जा रहा हूं, वो बड़ा आदमी से मेरे को 30 लाख का चेक लेने का है, कम से कम मेरे को पेन वैसा रखना पड़ेगा, कम से कम मेरे को कोट वैसा रखना पड़ेगा, ये सोच के मुझे जाना है, ये सोच के मुझे जाना है। दूसरा, प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है कि क्या मैंने उस आदमी के बारे में पूरा पता किया है कि नहीं। मैं नायर को मिलने जा रहा हूं, नायर का बैकग्राउंड क्या है, नायर का उम्र क्या है, नायर के बच्चे कितने हैं, नायर की आदतें क्या है, ये सब समझ के लो, ये प्रॉस्पेक्टिंग है। उसके बाद हमें उसको अप्रोच करना है और अप्रोच करने के पहले हमें उसको टेलीफोन करना है। अगर आपने सस्पेक्टिंग नहीं किया, कॉन्फिडेंस नहीं बना रहेगा। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, कॉन्फिडेंस बना नहीं रहेगा और टेलीफोन पे बात करते टाइम वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। एंड देयरफॉर ये सब के ऊपर सीडी है। मेरा 3 दिन का प्रोग्राम का प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स का सीडी है, लेकिन उसको मास्टर करना पड़ेगा। ये तो मैंने 5 मिनट में आपको समझाया, वैसा सस्पेक्टिंग के ऊपर मैंने 3 घंटा बात किया है। अगला, अच्छा, टेलीफोन पे भी जबरदस्त आपको बात करना पड़ेगा। साधारण कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। आप अपने बीवी से जैसा बात कर रहे, आज लेट आ रहा हूं या थोड़ा ऊपर नीचे हो गया टाइम, ऐसा जो साधारण बातचीत नहीं चलेगा। जबरदस्त कम्युनिकेशन लगेगा, एकदम पावरफुल कम्युनिकेशन लगेगा। उसके बाद टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको किसी को अप्रोच करना है, उसके घर में जाना है या उसके ऑफिस में जाना है, जिसको अप्रोच बोलते हैं। अप्रोच में भी बहुत सारे स्टेप्स है, 4-5 स्टेप्स है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आज का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए आया कि आपको ये सब के ऊपर पढ़ना पड़ेगा, 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 पढ़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ये अपग्रेड करना पड़ेगा, ये अपग्रेड करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि बात आजकल और परसों का जीत का नहीं है, बात आने वाला 30 साल रेगुलरली जीतना है। आज 26 साल से मेरे को सक्सेस एवरी डे मिल रहा है। 26 साल से 26 years I have been successful every month, every quarter, every year, every decade. 26 years। और मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि आने वाला 50 साल और भी ये सक्सेस बना रहेगा। एंड देयरफॉर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मैं कभी छोड़ने वाला हूं नहीं। कितना भी मैंने पैसा कमाया, आज से 10 साल पहले मैं पूना में ट्रेनिंग करने आता था, फिएट में, उसके बाद मारुति में आया मैं, उसके बाद सोनाटा गाड़ी 15 लाख में आया, 52 लाख का मर्सिडीज में आया, आने वाले दिनों में 1.25 करोड़ का जैगुआर में आऊंगा। लेकिन मेरा रोज का पढ़ाई और धार लगाना वो सेम है, खाली बुक बदल गए। पहले साधारण बुक पढ़ता था, अभी कुछ असाधारण बुक्स पढ़ रहा हूं। पहले बेचना कैसा है वो पढ़ रहा था, बाद में बेचने के साथ सर्विस कैसा देने का वो पढ़ रहा था, बाद में कस्टमर को कैसा चार्ज करने का वो पढ़ रहा था। अभी ऐसे किताबें पढ़ रहा हूं कि पूरा लाइफ एडवाइजर कैसा बनने का। आजकल किताबें बदल गए लेकिन पढ़ना वो का वो है, ऑडियो बदल गए लेकिन सुनना सेम रोज का है। सब कुछ बदल गया लेकिन रियाज वैसे का वैसे रहा। और रियाज पे अगर आपने ध्यान दिया, और मेरा विश्वास है कि आज ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये आप एकदम सीरियसली लेंगे, और अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो आप एक अलग सा इंसान बन जाएंगे, बहुत अलग सा इंसान बन जाएंगे। क्योंकि आपका जो सोच है ना, आपके बिल्डिंग के औरत लोग का माफत जो सोच है, उस सोच से आपका सोच बदल जाएगा।
आपका जो सोच है ना, साधारण बीवियों की जो सोच होती है, वो सोच से सोच बदल जाएगा। आपका बिल्डिंग में आप सबसे ज्यादा पावरफुल, मेरा आदित्य अपार्टमेंट बोल के बिल्डिंग है, मेरा आदित्य अपार्टमेंट बोल के बिल्डिंग है, 43 ब्लॉक्स आते हैं। जैसे मैं एंट्री मारता हूं ना, तो सब जो भी बैठे हैं हमारे बिल्डिंग में, जितने बुजुर्ग बैठे हैं या जितने मेरे उम्र के लोग हैं या बच्चे हैं, वो लोग सब लोग मेरे को एक अलग सा निगाह से देखते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी और ग्रेट कम्युनिकेटर और बहुत ही पावरफुल इंसान उन सबको लगता है मैं ही हूं। और मेरे से ज्यादा पैसे वाले लोग भी रहते हैं वहां पर, लेकिन अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो बात करने का तरीका है, अपना व्यवहार करने का जो तरीका है, तो अगर आपने ये सब काम किया, तो ये जैसा मेरे को बिल्डिंग में रिस्पेक्ट मिलता है, आपको कस्टमर्स में वो रिस्पेक्ट मिलेगा। आप जिधर भी जाएंगे, कस्टमर इंस्टेंटली 30 सेकंड में समझ जाएगा ये साधारण LIC का आदमी नहीं है, ये एक असाधारण लेडी है, ये एक असाधारण इंसान है, क्योंकि इसकी बातें असाधारण है, इसके कपड़े असाधारण है, इसका ब्रीफकेस असाधारण है, इसकी सोच असाधारण है, इसका कम्युनिकेशन असाधारण है, इसके डायलॉग्स असाधारण है, इसकी स्टोरियां असाधारण है, इसकी खुद की जिंदगी की स्टोरी इतनी असाधारण और इतनी बढ़िया है। ये वो हाउसवाइफ है जो नॉर्मल हाउसवाइफ की माफक बात नहीं कर रही है। जब एक आदमी और औरत बैठ के तुम्हारे को सुन रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ बैठ के सुन रहे हैं, वो हस्बैंड को ऐसा लगना चाहिए, बाप रे, अगर मेरी औरत में ये इंश्योरेंस एडवाइजर के माफत अक्कल होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा वो हस्बैंड को ऐसा लगना चाहिए, चायला ये काय बसलेला बाजू मध्ये, आणि हे पीस मध्ये काय दम आहे, काय पीस मध्ये दम आहे, काय पर्सनॅलिटी आहे, काय बोलतीस, कितीचा चेक देऊ तुम्हाला, 50 लाखाचा घेऊन टाका। और वो हस्बैंड, अभी जब तुम आदमी लोग बात करता है, वो औरत को वैसा फीलिंग होना चाहिए, क्या साला हिजड़ा बाजू में बैठा है, याचा मागे ये जो आदमी बैठा है, ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर, जो LIC का, क्या साला पर्सनैलिटी है, क्या ड्रेस किया हुआ है, क्या कलर कोड है, क्या बात कर रहा है, क्या एनर्जी है इसमें। या साला 18 साल से साले को भुगत रही हूं, कहा किए मिल जाता तो मैं इसके साथ शादी कर, ऐसा वो औरत को लगना चाहिए। तो वो बोलेगी तुम्हें काय करतास, देऊन टाका चेक। कहने का मतलब यह है कि अपन इतना पावरफुल बनना चाहिए कि उनको लगना चाहिए कि अपन उनको लाइफ में पहला क्यों नहीं मिला। आर यू विथ मी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकम सो पावरफुल कि बिल्डिंग वाले तुमको सलाम मारे, तुम्हारा एडवाइस लेवे, तुम्हारे आगे पीछे घूमे। बिल्डिंग में अगर 30 औरत लोग हैं तो तुम्हारे पास आवे और थोड़ा लंबा हो के घबरा के बात करे। ये सब आता है आपके अचीवमेंट से। और यहां बैठा हुआ हर इंसान अचीवमेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे तैयारी करनी पड़ेगी। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा जो तैयारी किया हुआ आदमी जब अप्रोच करता है तो कस्टमर खुश होता है। जब वो आदमी नेगोशिएशन करता है कि नहीं तुम्हारा 40 लाख ही देना पड़ेगा, 20 लाख नहीं, तो आदमी हार जाता है। जब ये आदमी क्लोजिंग करता है तो आदमी चेक देने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब ये आदमी ऑर्डर मांगता है और मेडिकल के लिए आगे बढ़ने की बातें करता है, कस्टमर ना बोल ही नहीं पा रहा है। अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ। मेरा सक्सेस के पीछे राज ये है कि लोग ऑब्जेक्ट नहीं कर पाते मेरी बातें सुनने के बाद, उनको शर्म आती है, बोले यार इसको ना नहीं बोल सकते यार, इतना बढ़िया इसने समझाया, इतना बढ़िया मेरे लाइफ के बारे में बात कर रहा है, इतना बढ़िया मेरे बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, मैंने भी मेरे बच्चे लोग के बारे में इतना बढ़िया तरीके से सोचा नहीं।
मैंने मेरे फ्यूचर के बारे में इतना बढ़िया सोचा नहीं, ये आदमी लड़ रहा है मेरे साथ, गुस्सा कर रहा है मेरे को मेरे फ्यूचर के लिए, साला मेरे को शर्म नहीं है, मेरे फ्यूचर के बारे में इतना सोचता नहीं, छे 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 ये बराबर नहीं है, चेक देऊनच टाकायचं असं फीलिंग व्हायला पाहिजे. ये फीलिंग आपके कम्युनिकेशन से आता है, आपका काम करने के तरीके से आता है. जब हम लोग किसी के घर में जाते हैं, हम किसी के घर में जाते हैं या किसी के ऑफिस में जाते हैं तो अपने को 5 चीजें करना पड़ता है, उसको अप्रोच बोलते हैं. अप्रोच, वो अप्रोच स्टेप में सबसे पहला अपने को ओपनिंग करना पड़ता है और उसका अटेंशन लेना पड़ता है. इसको मास्टरी करना ही पड़ेगा. इसके लिए बहुत सारे बुक्स, ऑडियो वीडियो है, ये तुम्हें लेना पड़ेगा और ये मास्टरी करना पड़ेगा. ओपनिंग करके कस्टमर का अटेंशन लिया, उसके बाद प्रोबिंग यानी अच्छा क्वेश्चंस पूछने का, बढ़िया क्वेश्चंस पूछने का और उसका इंटरेस्ट को पैदा करने का. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस यानी 4C, क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन ऑफ इनकम, कंजर्वेशन ऑफ इनकम, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, या फिर ट्रू वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब उसको समझाने का.